हेलो स्टूडेंट, आज मैं सूत्र का दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा। तो ये 10वीं क्लास के बीजगणित का सूत्र है जो आप छठी क्लास में भी पढ़े होंगे, 7वीं में भी, 8वीं में भी, 9वीं में भी। तो सारे का फॉर्मूला यहाँ पे। तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। दूसरा है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ये 8वीं क्लास के फॉर्मूला है, 8वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए बी। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल कुछ नहीं तो इंटू मतलब गुना में है एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का होल ए प्लस बी। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये दोनों इसी का बराबर है। और है फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 2 इंटू मतलब ये पूरा का गुना 2 से। इसको अगर जो खोलेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको खोल देते हैं, अंदर गुना हो जाएगा तो 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। या फिर इसको खोल कर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2 इंटू वाई जेड माइनस 2 इंटू जेड एक्स। उसी तरह से एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसका भी फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इसको खोल देंगे तो माइनस गुना करेंगे तो माइनस 2xy, इसे गुना करेंगे माइनस तो ये भी हो जाएगा माइनस 2yz, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2zx। इधर जो ये फार्मूला है ये आप 9वीं क्लास में पढ़ेंगे। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये सब फार्मूला पर बता रहे हैं इसलिए कि डायरेक्ट फार्मूला पर भी 10वीं क्लास से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। या तो फार्मूला दे देगा 1 नंबर में और बोलेगा इस ऑप्शन में कौन सा है, इसका आंसर कौन होगा। इसी तरह से इसीलिए हम पूरा फार्मूला आपको कवर कराएंगे। और आगे का जो क्वेश्चन है
वो फार्मूला पर बनता भी है, जब 10वीं क्लास का बीजगणित पढ़े होंगे तो। ऐसे तो मैं पढ़ाऊँगा, इससे पहले हम फार्मूला पढ़ा देते हैं ताकि कुछ याद रहे, जब पढ़ाऊँगा तो रिकॉल आसानी से हो जाए। समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर, ए एन क्या होता है? ए एन मतलब nवां पद। जैसे 5वां पद कहेगा तो A5 लिखेंगे, ए मतलब प्रथम पद जो रहेगा, प्लस एन मतलब एन 5वां पद है तो 5 माइनस 1 इंटू डी जो सार्वंतर रहेगा। डी क्या है? डी बराबर सार्वंतर, सार्वंतर, यह आपका डी। ए बराबर प्रथम पद, डी बराबर A2 माइनस A1। मतलब अगर जो A1 A2 A3 ये सारे के सारे श्रेणी क्या में है? समांतर श्रेणी है, तो बाद वाले को पहले वाले, मतलब कोई भी लेंगे बीच वाले, तो बाद वाले से पहले वाले घटा देंगे, उसके बाद उसके पहले वाले, मतलब बाद वाले पहले वाले से घटा देंगे। ये तो सिंपल में, जैसे A1 है और A2 है, तो A1 A2 का बाद में, A2 के पहले क्या है? A1, तो बाद वाले में पहले वाले घटाएंगे, जो आएगा वो D होगा, और D को हम लोग क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं। एसएन, एसएन मतलब योग, पूरा योग बराबर क्या होता है फार्मूला? n/2, n/2 मतलब जितना पद दिया रहेगा उसका संख्या, जैसे 5 को दिया है तो 5/2 हो जाएगा। 2a, ए मतलब प्रथम पद तो दिया हुआ जरूर रहेगा, n 5 माइनस 1 डी सर्वांतर रहेगा, उसे आप इन पदों का योग निकाल लेंगे। या इसी को अलग तरीके से भी लिखते हैं, n/2 a प्लस एल। ए है प्रथम पद, एल है क्या? लास्ट, अंतिम पद। अब त्रिकोणमिति में बताते हैं त्रिकोणमिति का सूत्र। तो साइन 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए, या तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ए या थीटा कुछ भी आप लिख सकते हैं, अननोन यहाँ पे लिख सकते हैं। अननोन मतलब जो पता नहीं हो, ABCDEF कुछ भी लिख सकते हैं, डी यहाँ लिखेंगे तो कॉस डी हो जाएगा। ये कोई मायने नहीं कि आप थीटे ही लिखें, आप थीटा भी लिख के चल सकते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौसेक ए, कौसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। ए त्रिकोणमिति, जैसे अगर जो दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 डिग्री का मान के बराबर होता है। 45 डिग्री मतलब 90 में से 45 घटेगा, तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर, ये ज़्यादा नहीं बताएंगे, समझ नहीं पाइएगा आप, वो सब हम जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये फार्मूला है, फार्मूला को फार्मूले की तरह पढ़िए, फार्मूला को फार्मूले की तरह पढ़िए। मैंने इसलिए बोला कि आप इसे याद कीजिए, इसके बाद जब हम एप्लीकेशन इसका बताएंगे, प्रूफ बताएंगे, पूरा बताएंगे हम ट्रिगो जब पढ़ाएंगे तो। और फार्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम प्रूफ करके बताएंगे जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे तो। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे हुआ? साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पकड़ ले रहे, पकड़ लिए, इसको छोड़ दिए, मतलब जो तू इधर आओ, तो ये इधर आ गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से साइन थीटा स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है और इधर गया तो रूट चढ़ जाता है। स्क्वायर रहे, स्क्वायर को हटाना है, दूसरी तरफ भेजना है उसको, तो रूट में भेज देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से इसको पकड़ लिया और इसको छोड़ दिए कि तुम जाओ, कहाँ जाएगा, तो ये आ गया इधर 1 के साथ, तो 1 के साथ आया तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब कॉस थीटा सिर्फ निकालना है तो 2 है, ये 2 मतलब स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, किस चीज़ में कन्वर्ट, मतलब परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा किस चीज़ में, रूट में, तो रूट अंडर, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से इसको पकड़ेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसी तरह से कॉस थीटा सिर्फ लाना है तो इधर रूट चढ़ा देंगे, या फिर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिखना है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा को पकड़ लिए, टेन स्क्वायर थीटा को छोड़ दिए, तो इधर आके प्लस हो गया,
तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो इसको इधर लाएंगे प्लस हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया। tan थीटा बराबर √ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। इसी तरह साइन थीटा गुने, ये गुना है, जो पॉइंट देख रहे हैं गुना है, तो साइन थीटा गुने कौसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1, टाइन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1। अब गोला का सूत्र, जिसको इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं, गोला का सूत्र, गोला का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, क्यूब पढ़ेंगे, क्यू नहीं, इसको जो 3 रहेगा इसको क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब। r बराबर त्रिज्या। गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल भी पूछेगा तो 4πr², संपूर्ण पृष्ठ भी पूछेगा तो 4πr², दोनों सेम होता है। इसके बाद आता है अर्धगोला। गोला मतलब समझ रहे हैं, जैसे फुटबॉल है, वो पूरा फुटबॉल भरा रहे, अंदर से पूरा भारी रहे, पूरा गोल रहे। या तो छोटा अंटर देख रहे हैं, अंटर जो खेलते हैं गोली, वो गोली जो है गोला ही है। छोटा जो गोली अंटर है, मतलब अलग अलग भाषा में भी कुछ बोला जाएगा, हम लोग की तरफ अंटर उसको बोलते हैं। तो जो अंटर है वो गोला ही है। तो गोला को क्षेत्रफल बराबर 4/3 पाई r क्यूब। अब अर्धगोला मतलब जो वो गोला देख रहे हैं उसको आधा काट दिए, जैसे वो अंटर के एग्जाम्पल दिए, वो अंटर को आधा काटेंगे तो अर्धगोला बन जाएगा। तो अर्धगोला का जो ऊपर वाला रहेगा तो वृत्तनील रहेगा, नीचे रहेगा वो गोल रहेगा, इसी तरह से बना हुआ रहेगा। तो उसका क्षेत्रफल मतलब गोला का तो 4/3, तो अगर आधा करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होता है। संपूर्ण 3πr², पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr²। आई होप कि आप लोग का ये फार्मूला मतलब सूत्र समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम और डिटेल से इस पे डिस्कशन करेंगे और आगे का जो सूत्र है वो कवर कराएंगे। मतलब 10वीं के पूरा सूत्र हम जितना भी मैथ में सूत्र है वो 2 दिन के अंदर कवर करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।